सुप्रभात छात्रों, आज हम शास्त्री द्वितीय वर्ष का क्लास लेंगे, जिसमें आप लोगों को हम 20 तारीख के क्लास में ये रामधारी सिंह दिनकर के बारे में पढ़ा रहे थे छात्रों। ठीक है, आज ये तीसरा क्लास है, हम बीच में रोक दिए थे, दूसरे क्लास ले रहे थे। ठीक है छात्रों, तो हम आज दिनकर जी के काव्य रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम छात्रों उनका वृत्ति के बारे में पढ़े, उनका जीवन परिचय, जन्म स्थान, उनके पारिवारिक जो समस्याएं उसके बारे में सब कुछ पढ़े, उनकी प्रारंभिक शिक्षा के बारे में पढ़े छात्रों। आज हम लोग पढ़ेंगे उनकी रचनाओं के बारे में। ठीक है छात्रों, तो दिनकर जी की प्रथम कृति बारडोली विजय जो बता चुके हैं, 1928 से लेकर हारे को हरिनाम 1970 तक दिनकर जी ने निरंतर अपनी रचना धर्मिता को उर्वर बनाए रखा है। यानी इन्होंने 1928 से लिखना प्रारंभ किया और वो जाकर 1970 में जाके थमता। यानी कि इतने सालों तक उन्होंने अपनी लेखन कला को निखारते रहे हैं और उसको एक उर्वर के रूप में बनाए रखा। दिनकर जी इतिहास के विद्यार्थी थे, अतः उनकी चिंतन धारा में गहरी इतिहास दृष्टि अनुस्यूत थी। यानी कि वो इतिहास के छात्र थे, तो स्वाभाविक था कि इतिहास की बातें उनके मन के अंदर रहेगा ही, और वो दृष्टि उनकी वर्तमान कसौटी में कसी जाती थी। उन्होंने लिखा भी है कि जब भी अतीत में जाता हूँ, मुर्दों को नहीं जिलाता हूँ, पीछे हटकर फेंकता बाण, जिससे कंपित हो वर्तमान। यानी कि वो अतीत में जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि अतीत में जाकर वो मुर्दे को जिला दें, ऐसा नहीं है, लेकिन उसका वो प्रभाव क्या वर्तमान में दिखा देते हैं। ठीक है, और उनके उस प्रभाव से वर्तमान क्या होता है, कंपित हो जाता है छात्रों। तो ठीक है, आगे देखेंगे कि 1929 में प्रणभंग शीर्षक से उनका खंड काव्य प्रकाशित होता है। देखिए 28 में बारडोली विजय, फिर 29 में वो प्रणभंग नाम से एक खंड काव्य की रचना करते हैं, जिसमें महाभारत के एक लघु प्रसंग को उन्होंने काव्यात्मक अभिव्यक्ति दी है। यानी कि महाभारत से संबंधित उन्होंने बहुत सारे ऐसी रचनाएं की हैं जो खंड काव्य में प्रकाशित है। तो छात्रों इसी तरह उन्होंने प्रणभंग को एक लघु प्रसंग को काव्यात्मक का रूप दिया है। फिर छात्रों देखते हैं 1935 में रेणुका का प्रकाशन होता है छात्रों। ठीक है, जिसमें 1929 से 1935 तक की 33 कविताएं संग्रहित है। आप लोग देखेंगे कि उन्होंने 1928 से पहले 9 वर्ष की आयु में लिखना प्रारंभ किया था। ठीक है, लेकिन उनकी जो लेखन प्रक्रिया है वो कब निखरता है, तो 1928 से 28 के बाद वो 29 में लिखते हैं। फिर 1929 के बाद वो 35 में एक रेणुका नामक काव्य संग्रह लिखते हैं, जिसमें उन्होंने 1928 से 29 से लेकर 1935 की सारी कविताएं संग्रहित होती हैं। ठीक है, जो 33 कविताओं का संग्रह है छात्रों। रेणुका एक काव्य संग्रह है जिसमें उन्होंने 33 कविताएं संग्रहित की थी। रेणुका कवि दिनकर के काव्य प्रस्थान की दिशाओं का संकेत करती है। विद्रोह और प्रेम, इतिहास और वर्तमान, सबको इस तरह इस संग्रह की कविताएं एक नया स्वर देती है। यानी कि इस रेणुका काव्य संग्रह में उन्होंने बहुत ऐसी कविताओं को संग्रहित किया जिसमें विद्रोह था, प्रेम था, इतिहास था, और वर्तमान में घटित होने वाली सारी बातों को उन्होंने समाहित की है। रेणुका के पश्चात दिनकर की प्रकाशित काव्य कृतियां निम्नलिखित है। यानी कि रेणुका में तो 35 काव्य उन्होंने संग्रहित की ही थी, साथ ही साथ उन्होंने उसके बाद जो कविताएं उन्होंने लिखी उसका वो निम्नलिखित है छात्रों, देखेंगे। ठीक है, पहला है हुंकार 1939 ईस्वी, दूसरा रसवंती 1940 ईस्वी, द्वंद्व गीत 1940 ईस्वी, कुरुक्षेत्र 1946 ईस्वी। कुरुक्षेत्र महाभारत पर ही आधारित काव्य है, कविता है। धूप छांव 1946, सामधेनु 1947, बापू 1947, इतिहास के आंसू 1951, धूप और धुआं 1951, मिर्च का मजा 1951, रश्मि रथी 1952। ये रश्मि रथी आप लोगों को छात्रों पढ़ना है। दिल्ली 1954 ईस्वी, नीम के पत्ते 1954, नील कुसुम 1954, सूरज का ब्याह 1955, चक्रवाल 1956, कविश्री 1957, सिप्पी और शंख 1957, नए सुभाषित 1957, रामधारी सिंह दिनकर 1958,
1958। ठीक है छात्रों। उर्वशी 1961, परशुराम की प्रतीक्षा 1963, कोयला और कवित्व 1964, मृत्यु तिलक 1964, आत्मा की आंखें 1964, दिनकर की सुक्तियां 1965, हारे को हरिनाम 1970, दिनकर के गीत 1973 और संचयिकता 1973, और है रश्मि लोक 1974 और उर्वशी तथा अन्य श्रृंगारी कविताएं 1974 छात्रों। यानी कि इतने सारे कविताओं को उन्होंने 1939 से लिखना जो प्रारंभ किया है, जो जाकर उनकी थमती हैं कब, बंद कब होती है, 1974 में छात्रों। इसके आगे हम और भी बताएंगे उनकी रचनाओं के बारे में, ठीक है, उनकी कहानियों के बारे में, अगर उन्होंने कहानी कुछ लिखे हैं तो। छात्रों आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।